आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे अपने मुद्दे की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक, एक नहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स और साथ में एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो कि आपको सबसे कम इम्पैक्ट होगा जो भी आपका आउटकम आता है यूएस से। ठीक है, यूएस में आप सभी जान रहे हैं कि वोटिंग हो चुकी है और काउंटिंग चल रही है। अभी जो लीड कर रहे हैं वह बिडेन है और ट्रंप फिलहाल पीछे है। लेकिन देखिए, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं आई है, पल पल यह चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जिसके कारण कि आपको वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर की, तो वहाँ भी हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और उसके साथ में हमारी निफ्टी 50 में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको काफ़ी दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे भी आते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। वो कोई भी रिजल्ट आए, या फिर ट्रंप जीते या फिर बिडेन जीते, वो जिस तरह से चाहेगा मार्केट को, उस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो आप यदि एक्सपीरियंस आपको है, नॉलेज आपको है किस तरह से ये मार्केट बिहेव कर सकती है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं एट प्रेजेंट और गवा भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग थोड़ी दूरी बना के रखें, इस वॉलेटिलिटी को शांत होने दें, उसके बाद ही आप एंट्री लें तो अच्छी बात रहेगी। देखिए, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जिन सेक्टर्स की बात करने वाले हैं, सेक्टर्स तो एक ही है, आप सभी जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो मैं बता देता हूँ। आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं और आईटी सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एट प्रेजेंट आपके लिए काफ़ी सेफ़ है। मैं सेफ़ कहूँगा, 100% सिक्योर तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर और अदर स्टॉक्स, दिस वन इज़ फार बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिटेल में मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पर हम आ गए हैं और आज दो सेक्टर्स में तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी 50 में वॉलेटिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद दो सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक है निफ्टी आईटी और दूसरा है निफ्टी फार्मा। फार्मा में तो देखिए काफ़ी दिनों से प्रेशर बना हुआ है, काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड चल रही है, तो जिसके कारण उसमें तो अब रिकवरी आएगी ही आएगी। लेकिन यहाँ पर आज के डेट में यदि आप देखें तो निफ्टी आईटी में भी 2-2.5% के आसपास जो है वह तेज़ है। इसके स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, देखिए इसके पीछे कारण क्या है, कारण को समझिए। अब देखिए, जो काउंटिंग्स चल रही है यूएस में एट प्रेजेंट, जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो बिडेन, उन्होंने 209 वोट सिक्योर कर लिया है और ट्रंप ने 118 वोट सिक्योर किए हैं, जबकि 270 चाहिए आपको जीतने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है उसके लिए दोनों जो कंडीशंस हो सकते हैं, या बिडेन जीते या ट्रंप जीते, वो दोनों विन विन कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है। अब ऐसा क्यों? तो एक्सपर्ट्स की यदि हम माने तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, बिडेन ने ऐसी बातें की हैं कि यदि वो पावर में आते हैं तो H1B वीज़ा जो नॉर्म्स है उसमें रियायत देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और वहीं ट्रंप यदि जीतते हैं तो उससे क्या होगा कि यूएस डॉलर में तेज़ी आएगी, और यूएस डॉलर में तेज़ी आएगी तो वह फिर से एक अच्छा साइन है इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट जो होते हैं वह हमारे यूएस से रिलेटेड होते हैं, यूएस में काफ़ी बिजनेस इसके हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वह आईटी सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और यदि हम बात करें इन्फोसिस, विप्रो की, तो आज ये 4% तक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं टेक महिंद्रा वगैरह, माइंट्री वगैरह में भी हमें 3% तक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह में भी 2-2% तक की तेज़ी एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, बिडेन ने कहा है कि यदि वह पावर में आते हैं तो कॉरपोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये दोनों बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यदि बिडेन जीतते हैं, ये बात आप ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है कि यदि दोनों कंडीशंस में यहाँ पर मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और कैसे मिल सकती है आप यहाँ पर समझें। देखिए, बिडेन ने जैसे कि बताया है कि कॉरपोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स वो दोनों बढ़ा देंगे यदि वो पावर में आते हैं, तो जिसके कारण कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और वहीं दूसरी ओर यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो यहाँ पर यूएस डॉलर में तो स्ट्रेंथनिंग देखने को हमें मिलेगी, लेकिन उसके साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड है चाइना के साथ, उसमें टेंशन देखने को मिल सकता है, तो जिसके कारण फिर से हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी के साथ साथ गिरावट और प्रेशर भी बाज़ार में देखने को। यदि स्टिमुलस पैकेज की बात करें तो यहाँ पर जो बिडेन है वो यदि जीतते हैं तो स्टिमुलस पैकेज का जो रास्ता है वह क्लियर हो जाएगा, यह एक पॉजिटिव बात है। और यदि हम फॉरेन ब्रोकरेज फर्म
क्रेडिट स्विस की माने तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आईटी सेक्टर के ऊपर उनका जो व्यू है वह न्यूट्रल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वह काफ़ी ऊपर चली गई है। 2013 के बाद से काफ़ी 8% हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और 37% का बाउंस ऑलरेडी यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। तो जिसके कारण कि उनके अकॉर्डिंग, क्रेडिट स्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्रोथ आने वाले समय में है वह रिलेटिवली म्यूटेड रहेगी। तो देखिए दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन कंपेयर किया जाए यदि बाकी जो सेक्टर्स है उस सेक्टर्स में यहाँ पर आईटी सेक्टर सेफ है। आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में यह भी ध्यान रखें कि वॉलेटिलिटी ज़रूर होगी और वॉलेटिलिटी के साथ साथ इस सेक्टर में भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें तो वह फार बेटर रहेगा। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।